कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 58वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा। ओम श्री भगवान वाच नरेन्द्रया कपिभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धोर्निधर्मवर्तिना तथापि याचेतो सहृदयेच्छया कन्यां त्वदीयां नाहि शुल्कदा वयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्मज्ञ विद्वानों ने इस कर्म की निंदा की है। फिर भी आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कोई शुल्क देने की प्रथा नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री राजोवाच को अन्यस्ते अभ्यधिको नाथ कन्यावरेहे सीता गुणैक धाम्नो यस्यांगे श्रीवर्ष्य नापायिनी किं त्वायुष्माभिः कृतः पूर्वं समयात्तर्षभ पुंसां वीरपरिच्छातं कन्यावरपरीक्षया सप्तैते गोवृषां वीर दुर्दान्ता दुर्ग्रहा। एतैर्भग्ना शुभवो भिन्नगात्रा नृपात्मजा यदि मे निगृहीता श्यत्वया यदुनन्दन वरो भवानवीयवतो दुहितुर्मे श्रियापति। एवं संयमाकर्णे बुद्ध्वा परिकरं प्रभु आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगृहीन्लीलयोतानो बद्ध्वा तान् दावभिः शरीरभग्नदर्पान् हतौ या कर्षलीलया बद्धान्
वालो दारो मयान यथा। राजा नग ने जितने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी जी नित्य निवास निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है, परंतु यदुवंश शिरोमणि हमने पहले ही इस विषय में ये प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका फल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ऐसा किया गया है। हे वीर शिरोमणि श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए, इन्होंने बहुत से कुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंक कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाक लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे, जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तथा प्रीता सुताम राजा ददौ कृष्णाय विस्मिता, ताम प्रत्यगणान् भगवान विधिवन् सादृशीं प्रभु। राजपत्न्यस्य दुहितो कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिं, लेभिरे परमानन्दं जातस्य परमोत्सवः। शंख भैर्यान्का ने दुर्गीतवादिदुजाशिषां, नरा नार्या प्रमुदिता सुवासस्त्रगलंकृता। 10 धेनो सहस्राणि पारिबर्हमादान्, 10 धेनो सहस्राणि परिबर्हं दान विभु। युवतीनां स्त्री सहस्त्रं निष्क्रियो सुवासाम्। 9 सहस्राणि नागाच्छन् गुणान् रथान्, रथाच्छन् गुणान् अश्वान्, स्वाच्छन् गुणान् नरान्। दंपति रथमारोप्य महत्या सेनया व्रतो, स्नेह प्राकिलन हृदयो यापयामास कौशलान्। स्तुत्वैतन्रुधुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकां, भग्नवीर्यां सुदुर्वर्षा यदुभिर्गोवृषैपुरा। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया।
रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगाड़े बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगी। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गानों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगी। राजा नग्न जितने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुई थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा नग्न जितने कन्या और दामान को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक में द्रवित हो रहा था। परीक्षित यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नग्नजिति सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तान्नस्य तान् सर्वतान् बंधु प्रियं कृदर्जुना, गांडीवी गांडीवी कालयामा सिंहान् क्षुद्रमृगान्यो। पारिवर्मुखं मुखा मुखा पारिवहर्मुपाग्रहांग्रहं द्वारकामीत सत्ययाम्। रेमे यतूनां रसभो भगवान देव की सुतां, सुतकीर्ते सुतां भद्रामुपीवे पितृस्वशों। कैकेयीं भ्रातु विरदन्ता कृष्णा शन्तर्दना देवी, सुतां च मद्राधिपते लक्ष्मणां लक्षणे युतां। स्वयंवरे जारकासां सुपर्णा सुधाम्युं। अन्याश्चैवं विधा भार्या कृष्णस्यां शास्त्रसां। भौमो हत्वा तन्निरोधा दाहृता चारु दर्शना। और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे उन पर नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुति कीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संत दर्शन शंतरदन आदि ने उसे स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा।
वह अत्यंत सुलक्षणा थी, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों के भौमासुर को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदीगृह से छुड़ा लाए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अष्टम विश्वद्वाहो नाम पंचाशतमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव।